नंबरिंग आने लगी। हाँ प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के लिए जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, फर्स्ट चैप्टर गर्ल विद ए बास्केट, इसमें लास्ट ग्राफ इसे मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। किताब खोलिए, निकालिए, माई आर्म्स वर फुल से निकालिए। मिल गया सेकेंड लास्ट ग्राफ। चलिए देखिए, माई आर्म्स वर फुल, लेखक कहता है माई आर्म्स, मेरी भुजाएं, वर फुल, भरी हुई, यानी मेरी भुजाएं भर चुकी थी। लेखक ने उनकी बच्चों की टोकरी और पंखे खरीदे और उसकी भुजाएं भर चुकी थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई भी स्थान नहीं था, कोई भी खाली स्थान मेरे पास नहीं था। लेट एलोंग एनी नीड, और न ही अब मुझे किसी भी बास्केट की आवश्यकता। लेट अलोंग एनी नीड, नहीं मुझे कोई आवश्यकता थी फॉर एनी बास्केट दूसरी टोकरी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड पेन्स ऑन माई लैपटॉप, लेखक कहता बैलेंसिंग, संतुलित करके, माई पेन्स, अपने पंखों को, बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड पेन्स, मेरे पंखों और टोकरी को संतुलित करके, ऑन माई लैपटॉप, मेरी बाई भुजा पर, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट। आई रीच्ड, मैंने अपना हाथ पहुंचाया, इनटू माई राइट कोट पॉकेट, सीधे हाथ की कोट की जेब में अपना हाथ पहुंचाया, क्योंकि लेखक उस शरारती बच्ची से बहुत अधिक प्रभावित था। इसलिए कहता मैंने अपने कोट की सीधे हाथ की जेब में अपना हाथ पहुंचाया। गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, गॉट मैंने प्राप्त किए, हैंडफुल मुट्ठी भर ऑफ चेंज, खुले सिक्के, और मैंने मुट्ठी भर खुले सिक्के प्राप्त किए। पर 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वे टोटल 15 सेंट्स होंगे जो मैंने प्राप्त किए। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, विच, जिन सिक्कों को, आई डिपोजिटेड, मैंने रख दिया, इन द बास्केट, टोकरी में, जिन सिक्कों को मैंने उस टोकरी में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल, जो वह टोकरी, यंग गर्ल, छोटी सी लड़की, हेल्ड, लटकाई हुई थी, इम्प्लोरिंगली, प्रार्थना करते हुए, बिफोर मी, मेरे सामने छोटी सी बच्ची जो प्रार्थना करते हुए अपनी टोकरी को लटकाई हुई थी, मैंने उसमें खुले सिक्के डाल। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, फिर लेखक कहता है ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू एक्सप्लेन, उसे समझाने की, मैंने उस बच्ची को समझाने की कोशिश की। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं उसकी टोकरी खरीद नहीं सका था, बट एक्सटेंडेड, लेकिन प्रदान कर दिया था, द ग्रेटिट्यूड, उपहार, एज ए सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प, यानी मैं उसकी टोकरी को नहीं खरीद पाया था, लेकिन मुट्ठी भर सिक्के मैंने विकल्प के रूप में उस बच्ची को प्रदान कर दिए थे। ये मैंने उस बच्ची को समझाने की कोशिश की। यहाँ से इंपॉर्टेंट, फिर क्या हुआ एकदम, आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई डिड, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, एट वंस, तुरंत, व्हाट ऑफेंस, कितना बड़ा अपराध, आई हैड गिवन, मैंने तुरंत ये महसूस किया कि मैं कितना बड़ा अपराध कर चुका था, क्योंकि दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की बच्ची, दिस चाइल्ड, बच्ची ऑफ 9, 9 वर्ष की, ये जो 9 वर्ष की बच्ची थी, ड्रेस्ड इन रेजिस, ड्रेस, जो वस्त्र पहने हुए थी, इन रेजिस, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, एंड और ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, भुखमरी की कगार पर थी। वह बच्ची भुखमरी के कगार पर थी, फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में फिर उसने अपना हाथ पहुंचाया। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ, एंड विद ऑल द प्राइड, और पूरे अभिमान के साथ, एंड ग्रेशियसनेस, और पूरी शान के साथ, ऑफ ए लेडी, एक महिला की तरह, एक सभ्रांत महिला की तरह, पूरे अभिमान और पूरे शान के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मेरा धन मुझे वापस दे दिया। बच्चों यहीं तक इंपॉर्टेंट था, बैक टू मी। उसके बाद देखिए क्या होता है, देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वाज ओनली वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी थी, आई कुड डू, जिसे मैं कर सकता था, और वो ये था, आई गॉट द बास्केट, मैंने उसकी टोकरी को खरीद लिया। यही मैंने उसकी टोकरी को खरीदा। तो सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे की ओर दौड़ गई। he did pour some grass, he did cure for some grass hut,
किसी घास की झोपड़ी की तरफ दौड़ गई, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट वुड हैव, उसके पास होंगे एट लीस्ट कम से कम 30 सेंट्स, 30 सेंट्स होंगे दैट नाइट उस रात उस लड़की के पास कम से कम 30 सेंट्स। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर लेखक कहता है कि अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद लेखक की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से होती है। तो कहता है आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी को बताया टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस कहानी को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वाज वन रीजन, यही एक कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, या आई हैड फॉलन इन लव, कि मैं प्रेम करने लगा था विद इंडिया, मैं भारत से प्रेम करने लगा था। यही कारण है कि मैं भारत से प्रेम करता था। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस कहानी को बताया। बच्चों, इसका लास्ट ग्राफ फिर इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगाइए। द पीपल से लेकर के सोल ऑफ इंडिया तक। द पीपल आई शोन इंडिया, द पीपल वे लोग आई शोन इंडिया जिन्हें मैंने भारतवर्ष में देखा। दोज इन द विलेज, दोज वे लोग इन द विलेजेज जो गांव में रहते थे, एज वेल एज दोज, और साथ ही साथ वे लोग भी इन हाई ऑफिसेज जो ऊंचे कार्यालयों पर कार्य करते, वे लोग जो गांव में रहते थे, साथ ही साथ वे लोग भी जो ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। हैव रखते हैं वो दोनों ही प्रकार के लोग रखते हैं, प्राय घर, दोनों ही प्रकार के लोगों के पास घर था। एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, एंड ए लिवली सेंस जीवंत भावना थी, और डिसेंसी शिष्टता की जीवंत भावना थी, एंड सिटीजनशिप और नागरिकता की जीवंत भावना उनके पास पाई जाती थी। दे हैव आल्सो ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे हैव आल्सो ए पैशन, उनके पास एक पैशन भी थी, एक भावना थी फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की। उनके पास स्वतंत्रता की भी एक भावना पाई जाती थी, यानी वे लोग स्वतंत्रता से प्रेम करते थे। भारत स्वतंत्र हुआ था, इस बात से भारतवासी प्रेम करते थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्कॉलर, बॉर्न जिसका जन्म हुआ था इन स्कॉलर, गंदगी में जन्म हुआ था, एंड पॉवर्टी, गरीबी में जन्म हुआ था। यह सुंदर सी बच्ची जिसका जन्म गंदगी और गरीबी में हुआ था, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, अनएजुकेटेड, अशिक्षित इन बोथ दोनों में, और बच्ची दोनों में अशिक्षित थी, ग्रामर व्याकरण में भी अशिक्षित थी, एंड मैनर्स और तौर तरीकों में भी अशिक्षित थी, यानी न तो हाई समाज से बच्ची संबंधित थी, और न ही उसे कोई विद्यालय का ज्ञान था, स्कूली व्याकरण का विषय कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी हैड गिवन मी ए ग्लैम्प्स ऑफ द बार्ब्स ऑफ इंडिया, हैड गिवन मी, वह बच्ची मुझे दे गई थी, ए बार्ब सोल, एक जीवंत आत्मा ऑफ इंडिया, भारत। फिर वह बच्ची भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक मुझे प्रदान कर। इस प्रकार बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और इससे संबंधित जो एक्सप्रेशंस हैं या शॉर्ट आंसर हैं, ये स्कूल खुलने पर आपको कराई जाएंगी, और अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होती है। थैंक यू। कौन सा वाला, बीच वाला? भाई बीच का लूज वाला।